नमस्कार, शाम के 5 बजने जा रहे हैं और वक्त हो गया है 100 शहर 100 खबर का। जमीयत उलेमाए हिंद का बयान, मुस्लिम युवक हिंसा में ना हो शामिल, हम किसी हिंसा के पक्ष में नहीं। ओवैसी और मदनी पर मुस्लिमों को भड़काने का आरोप। यूपी में हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन, प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के घर पर चला बुलडोजर। प्रयागराज के करेली में जावेद पंप के घर के मेन गेट को तोड़ा गया, घर के अंदर दाखिल हुए पीडीए और पुलिस अधिकारी। प्रयागराज में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुई बुलडोजर वाली कार्रवाई, जावेद पंप के अवैध निर्माण पर चले 2 बुलडोजर। बुलडोजर ने घर की बाउंड्री वॉल को गिराया, खिड़कियों पर भी चला पीला पंजा, एक्शन देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा। बुलडोजर चलवाने से पहले प्रशासन ने जावेद पंप का घर करवाया खाली और पीडीए ने मजदूरों से घर का सामान बाहर निकलवाया। जावेद के घर से मिले भड़काऊ दस्तावेज, पोस्टर, बैनर और झंडे हुए बरामद। इस्लामिक साहित्य से जुड़ी किताबें भी मिली हैं। सहारनपुर के थाने में पिटाई के वायरल वीडियो पर सियासी घमासान तेज, वायरल वीडियो पर छिड़ा ट्विटर वॉर, अखिलेश यादव ने हवालात पर उठाए सवाल। वायरल वीडियो पर बीजेपी नेता शलमणि त्रिपाठी ने कहा, बवालियों को दिया गया है रिटर्न गिफ्ट। कानपुर दंगों पर कौसर हसन मजीदी का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तानी आतंकियों की शह पर पीएफआई करवा रही हिंसा। कौसर हसन मजीदी ने कहा कि पाकिस्तान में तहरीके सिराते मुस्तकीम संगठन की कारस्तानी, नुपुर और नवीन के कत्ल का फतवा जारी किया था। कानपुर हिंसा पर बीजेपी नेता साक्षी महाराज का बयान, का कानपुर में हिंसा सुनियोजित साजिश, अगर मोदी योगी शाह ना होते तो क्या होता। साक्षी महाराज का विपक्षी नेताओं पर निशाना, कहा राहुल मियां ममता मियां की सरकार होती तो क्या होता। जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा पर जारी सीएम आवास पर हो रही बैठक खत्म हुई, सीएम योगी ने एक बार फिर अधिकारियों को दिए सख्ती के निर्देश। बरेली में मौलाना तौकीर ने किया बड़ा ऐलान, 17 जून को जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन का किया ऐलान, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए करेंगे प्रदर्शन। कानपुर में बेकनगंज हिंसा के 4 आरोपियों से पूछताछ, सूत्रों से मिली खबर, एटीएस, आईबी और एसआईटी की टीम ने की पूछताछ, मास्टरमाइंड जफर से अलग कमरे में किए गए सवाल जवाब। जफर हयात से पूछताछ में बड़ा खुलासा, कई नेताओं को बताया गया मास्टरमाइंड, बाकी 3 आरोपियों ने पूछताछ में दिए गोलमोल जवाब। हिंसा का वीडियो दिखाकर जफर से हुई पूछताछ। अंबेडकर नगर हिंसा का नया वीडियो आया सामने, भीड़ के बीच दिखा हिस्ट्री शीटर इरफान पठान, बवाल शुरू होने के बाद पुलिस के इर्द गिर्द घूम रहा था इरफान। प्रयागराज में हुई हिंसा के बाद एक्शन में तेजी, 2 सपा नेताओं पर दर्ज की गई एफआईआर, मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद के घर पर आज चलेगा बुलडोजर, पीडीए की टीम ने घर खाली कराने का दिया नोटिस। यूपी में शुक्रवार को हिंसा पर कार्रवाई तेज, अब तक 9 जिलों में 13 एफआईआर दर्ज, 306 उपद्रवी हो चुके, गिरफ्तार अकेले प्रयागराज से 95 गिरफ्तारी हो चुकी है। सहारनपुर में गिरफ्तार 61 उपद्रवियों पर एनएसए की कार्रवाई, उपद्रवियों के घर पर चलने लगा है बुलडोजर, जिले से अब तक 64 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सहारनपुर हिंसा मामले में अब तक कुल 71 उपद्रवी गिरफ्तार हुए, 2 आरोपियों के अवैध निर्माण पर चला है बुलडोजर। प्रयागराज में अटाला हिंसा के 25 और उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अब तक कुल 93 उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। प्रयागराज हिंसा मामले में 64 आरोपियों को सेंट्रल जेल नैनी भेजा गया, जबकि 4 नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। यूपी में सीसीटीवी के जरिए जल्द होंगी और गिरफ्तारियां, सीएम योगी का सख्त निर्देश, माफिया को संरक्षण देने वालों से सख्ती से निपटा जाए। सीएम योगी बोले, भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ कड़ाई की जाए, सोशल मीडिया पर सख्त मॉनिटरिंग की जाए। हिंसा के बाद दंगाइयों के खिलाफ एक्शन में यूपी पुलिस, सहारनपुर में पत्थरबाजों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ डंडे बरसाए हैं। प्रयागराज अटाला में हिंसा मामले में सपा नेता फजल खान पर एफआईआर, करेला बाग से पार्षद है सपा नेता फजल खान, सपा नेता दिलशाद मंसूरी पर भी एफआईआर दर्ज हुई। कानपुर में बुलडोजर कार्रवाई शुरू, मोहम्मद इश्तियाक के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, हयात का करीबी बताया जा रहा है मोहम्मद इश्तियाक। स्वरूप नगर में स्थित निर्माण पर चला बुलडोजर, बेकनगंज हिंसा का मुख्य आरोपी है हयात।
मुरादाबाद में नमाज के बाद हिंसा के आरोपियों की पैरवी के लिए थाने पहुंचे सपा विधायक कमाल अख्तर। पुलिस ने हिदायत देते हुए थाने से बाहर जाने की दी सलाह। मौके से नजाकत को देखते हुए समर्थकों के साथ गाड़ियों में बैठे चुपचाप रवाना हुए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। कहा, सरकार की मानसिकता किसान विरोधी। किसान आंदोलन के बाद भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। नोएडा के सेक्टर 135 में फिर गर्जा बाबा का बुलडोजर। अवैध रूप से बनाए गए फार्म हाउस को ध्वस्त किया गया। लखीमपुर खीरी में अपराधियों की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। कुख्यात अपराधी महबूब अली समेत 9 अपराधियों के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चला है। झांसी में बुलडोजर की मदद से सरकारी जमीन को खाली करा लिया गया है। करीब 1 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों को दिया स्वच्छता का संदेश। स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगाई झाड़ू। मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर हमला। दंगों पर राजनीति कर रहा है विपक्ष। दंगों के गुनहगारों पर कार्रवाई होगी। दंगों को भुनाने वाले कभी सत्ता में नहीं आएंगे। कुशीनगर में कैबिनेट मंत्री सत्यदेव सिंह ने वृक्षारोपण किया। अमृत सरोवर में कैबिनेट मंत्री ने वृक्षारोपण किया। सांसद विधायक समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नोएडा में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने लगाई अफसरों को फटकार। निरीक्षण के दौरान गौशाला में खामियां मिलने पर लगाई फटकार। गौवंश को हरे चारे की जगह दिया जा रहा है सूखा चारा। बीजेपी विधायक पंकज सिंह और धीरेन्द्र सिंह भी साथ मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही का सीतापुर दौरा। जारी योजनाओं की जानी जमीनी हकीकत। हिंसा पर बोले, जो कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी। सीतापुर में पीसीएस फ्री परीक्षा को लेकर 30 केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रों पर 2 पालियों में पीसीएस फ्री की परीक्षा आयोजित हुई है। अमरोहा में 30 परीक्षा केंद्रों पर पीसीएस की परीक्षा। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में 13,141 अभ्यर्थियों दे रहे हैं परीक्षा। झांसी ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में पलटी। हादसे में 9 लोग घायल हुए। एक की हालत गंभीर। जालौन में तेज रफ्तार 2 बाइकों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत। एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से हुआ घायल। कौंच कोतवाली क्षेत्र के कौंच उरई मुख्य मार्ग की घटना। बहराइच में कलयुगी बेटे की शर्मनाक करतूत। पैसे के लेनदेन में हुए विवाद को लेकर अपने बुजुर्ग पिता की हत्या की। बाराबंकी में कोतवाली में तैनात दरोगा ने होमगार्ड को जमकर पीटा। होमगार्ड को दरोगा ने गोली मारने की धमकी दी। महाराजगंज में डीजल भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में 2 लोग घायल हुए। टैंकर पलटने से डीजल की लूट। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को भगाया। महाराजगंज में फोन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। मामूली विवाद में एक युवक की जमकर पिटाई का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। सुल्तानपुर में लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर तेज रफ्तार दौड़ती बीएमडब्ल्यू का कार बनी आग का गोला। ड्राइवर ने जलती कार से कूदकर जान बचाई। दमकल की टीम ने आग बुझाई। स्मार्ट सिटी के कार्यों में लेट लतीफी को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जताई नाराजगी। शहरी विकास मंत्री ने अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। बिजनौर में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान पर बदमाशों ने की लूट। लाखों रुपए की गहने लेकर फरार हुए बदमाश। यूपी के एटा में बाइक खड़ी करने को लेकर खूनी संघर्ष। 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। एक युवक की मौत, 12 लोग घायल। लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर तेज रफ्तार दौड़ती बीएमडब्ल्यू कार अचानक आग का गोला बनी। ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद। मामूली कारतूनी को लेकर दबंगों ने एक युवक की लात घूंसों से पिटाई की। एटा में बाइक खड़ी करने को लेकर खूनी संघर्ष। 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। एक युवक की हत्या, करीब 12 लोग घायल हुए। बाराबंकी में बच्चे के शरीर से आर पार हो गया सरिया। जामुन तोड़ने के दौरान पेड़ पर अचानक बिगड़ा बैलेंस। पेड़ से सीधा सरिये के ऊपर गिरा बच्चा। रायबरेली में ट्रांसफार्मर में लगी आग। दमकल की टीम ने आग बुझाई। ट्रांसफार्मर में आग लगने से बिजली सप्लाई पर। आजमगढ़ में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। 2 पक्षों के मारपीट में कई घायल। महिलाओं पर चाकू और डंडे से हमला। ग्राम प्रधान पर महिलाओं को पीटने का आरोप है। कन्नौज में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। बागपत में ट्रेन की छत पर मौत का सफर। जान जोखिम में डालकर सफर करते लोग। ट्रेन की छत पर चढ़कर यात्रा करते लोग। बदमाशों में के हौसले गाजियाबाद में हो रहे हैं बुलंद। गोली मारकर एक युवक की हत्या। मोबाइल का काम करता था युवक शिवम। गाजियाबाद में साबुन की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। केमिकल से भरे ड्रम में हुआ धमाका। धीरे धीरे आग दूसरी फैक्ट्री तक पहुंची। 6 घंटे बाद भी नहीं पाया जा सका आग पर काबू। फिरोजाबाद में 3 मंजिला मकान में लगी भीषण आग। परिवार के लोगों को सुरक्षित घर से बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग बुझाई।
13 जून को विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे सीएम धामी। ऋतु खंडूरी विधानसभा में सीएम को दिलाएंगे विधायक पद की शपथ। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी की हुई है बम्पर जीत। देहरादून में शराब की ओवर रेटिंग पर प्रशासन हुआ सख्त। ओवर रेटिंग की 3 बार शिकायत मिलने पर लाइसेंस किया जाएगा। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक। देश भर के संत बैठक में हुए शामिल। ज्ञानवापी, घर वापसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। चारधाम यात्रा और स्नान पर्वों पर उमड़ी भीड़ से राज्य सरकार काफी खुश है, जिसके चलते बजट में बड़ी घोषणाएं करने का सरकार ने विचार किया है। उत्तराखंड में सिविल कोड के बाद भू कानून की तैयारी। भू कानून पर इसी महीने समिति सौंपेगी अपनी अंतिम रिपोर्ट। देहरादून में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 15 जून तक इसी तरह से गर्मी बनी रहेगी। जांजगीर चांपा में जारी है मासूम की जिंदगी बचाने की जंग। 45 घंटे से ज्यादा समय से बोरवेल में फंसा है 10 साल का राहुल। जांजगीर चांपा में टनल बनाने के लिए चट्टान काटने में जुटी पोकलेन मशीन। 80 फीट गहरे बोरवेल में फंसा है मासूम। हिमाचल प्रदेश में आईटीबीपी के जवानों ने किया युद्धाभ्यास। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आईटीबीपी के जवानों ने किया योग। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में हुई मानसून की पहली बारिश। महिलाओं ने बारिश की बूंदों को मां गंगा का रूप मानकर की पूजा अर्चना। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती के लिए फिर नई व्यवस्था लागू। 1100 रुपए दान देकर भस्म आरती में शामिल हो सकेंगे श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को मुंबई पुलिस ने भेजा समन। 22 जून को मुंबई पुलिस स्टेशन में होना होगा पेश। आम आदमी पार्टी गुजरात में नए संगठन की आज करेगी घोषणा। गुजरात प्रभारी सांसद संदीप पाठक अहमदाबाद आएंगे। दिल्ली के रोहिणी में ब्रह्म शक्ति अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लगी आग। आग लगने से एक मरीज की मौत। आईसीयू वार्ड में आग लगने से अस्पताल में भर्ती मरीज में मचा हड़कंप। मरीजों ने डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन पर लगाए लापरवाही के आरोप। जम्मू नगर निगम ने शहर के 2 इलाकों का नाम बदला। शेख नगर का नाम बदलकर शिवनगर और अम्फाला चौक का नाम हनुमान चौक किया गया। श्रीनगर के रावलपुरा में मिला संदिग्ध बैग। सेना के जवानों ने इलाके को घेरा। बम निरोधक दस्ता भी जांच में जुटा। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन क्लीन जारी। घाटी में इस साल अब तक 99 आतंकी ढेर हुए हैं। मुंबई में एनसीबी की कार्रवाई। करीब 5 किलो चरस की गई जब्त। 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। वाटर प्यूरिफायर के अंदर छुपा रखी थी चरस। स्पेन में गर्मी ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। भीषण गर्मी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। दक्षिण स्पेन के कई इलाकों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। इराक में दिहाड़ी मजदूर ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। देश में बढ़ती बेरोजगारी और फुल टाइम नौकरी न मिलने से परेशान हैं लोग। अमेरिका में गन कल्चर के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी। टेक्सास में स्कूल के बाहर लोगों ने किया प्रदर्शन। इटली में बड़ा हादसा। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 7 लोगों की मौत। मौसम खराब होने के कारण क्रैश हुआ था हेलीकॉप्टर। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी का डंका। पहली बार हिंदी में भी जारी होंगी यूएन की सूचनाएं। भारत के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। दिल्ली एनसीआर में आज हीट वेव से मिलेगी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। रूस यूक्रेन जंग के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर पश्चिमी देशों से की हथियारों की मांग। कहा डोनबास से युद्ध जारी रखने के लिए यूक्रेन को हथियारों की जरूरत है। डोनबास में रूस और यूक्रेन के बीच जारी है भीषण जंग। बमबारी के बीच लोग कर रहे हैं पलायन। पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क में भी रूसी सेना लगातार कर रही है गोलीबारी। यूक्रेनी लड़ाके भी दे रहे हैं मुंह तोड़ जवाब। दिल्ली में सरकारी जमीन पर चल रहे निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना अब हो सकता है महंगा। 2 साल बाद फीस बढ़ोतरी का प्रस्ताव दाखिल किया जा सकता है। रूसी सेना ने खारसोन में शुरू की बमबारी। मिसाइल हमले से एक खेत में लगी आग। कई अनाज गोदामों को पहले ही कर चुका है तबाह। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरी T20 मैच आज कटक के बाराबती स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। मैच सीरीज में बराबरी करने के लिए उतरेगी टीम तैयार। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम का ऐलान। लवलीना, निखत जरीन, नीतू जैस्मिन को टीम में मिली जगह। इंग्लैंड के बर्गिम में 28 जुलाई से शुरू होगा कॉमनवेल्थ गेम्स।
पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। बाबर आजम ने पिछले 9 मैचों में 50 रन से ज्यादा का हर मैच में स्कोर बनाया है। फ्रांस में आयोजित पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में अभी ने 10 मीटर एयर राइफल वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। नुसरत भरूचा की फिल्म जनहित में जारी की हुई धामी की शुरुआत ओपनिंग डे पर फिल्म ने सिर्फ 43 लाख रुपए का बिजनेस किया। फिल्म टाइगर 3 का धमाकेदार टीजर जारी। फिल्म में जबरदस्त एक्शन करते नजर आएंगी कैटरीना कैफ। अगले साल ईद पर रिलीज होगी।